जय श्री राम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। महादेव गुण भगत विष्णु सकल गुण धाम। जही कर मनुरम जाय सन ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संभुत हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाय बिन किए बिरेशी। तो तो को तो कहीं आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जा रहा, तो संसार में बर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरनहु संभ न तरहु कुमारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा कि यदि या तो शिव जी को बरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कहई जगदम्बा, तुम गृह गौनहु भयो विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देख के ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं, आप शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जग के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के सिर में, पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि हिमवंतु पठाए, कर बिनती गिरजहि गृह लाए। बहुर सप्तऋष शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। मगन भये शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्तऋषि गवने गेहा। मथु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी की प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्रीनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्तियों से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाय पुकारे, देखे विद सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके बहुत साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मोर कहा सुन करहु पाई, होई ईश्वर करहि सहाई।
सती जो तजी दक्ष मग देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तही तपु सं तही तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़कर समाधि लगाकर बैठे हैं। यद्यपि हैं तो बड़े असमंजस की बात, तदप मेरी एक बात सुनो। पठो काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवाओ उब विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विध भले ही देव हित होई, मत अरुनीक कहई सब कोई। अस्तुत सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे विषम बान झर केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुरन कही निज बकत सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहस कहु असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, सुत कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरन हमारा। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसांती सहायकों के साथ चला। चलते चलते कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चय है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यहु जबहि बारि चर केतु, छन महु मिटे सकल सुत सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वज वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। भाग्यहु विवेक सहाय, सहित सुबट संजुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंद रही, महु जाहिते अवसर दुरे। होनिहार काकर तार को, रखवार जग खर भर परा। दुई माथ के ही रतिनाथ, जय कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथि रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम
सदाचारिणी ग्रंथों में ही लिखे रह गए, उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजि भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमंगी अम्बुधि कहु धाई, संगम करहि तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ असी दशा जड़न कै बरनी, को कही सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीव की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी विचरण करने वाले सारे पशु पक्षी अपने संजोग का समय भुलाकर काम के बस में हो गए। मदन अंधु व्याकुल सब लोगा, निस दिन नहीं अवलोक कहीं को का। देव दनुज कर नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पिकाम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैं इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।